कम से कम जन्मने की प्रतीक्षा तो किया। बड़ा चिल्लाई बेचारी, दीन करुणावत के वचन बोले, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला। पैर पकड़ के जोर से झपट्टा मारा और उसको ऊपर घुमाया और शिला पृष्ठ पर पटकने वाला था कि वही माया उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, 8 भुजा में प्रकट हो गई और कहने लगी, मूर्ख, मुझे मारेगा तू? मेरे मारने से क्या होता है, तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। लोग कहते हैं भगवान को ये सब कौतुक करना था, तो भगवान ने ये क्या किया, पहले तो आकाशवाणी करके कंस को चेताया। अब ये माया गई आकाश में तो उसने भी जाकर के कहा कि मुझे मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाला की कहने की जरूरत क्या है, बस पैदा हो गया हो गया, इसको इतना सावधान क्यों किया। ये हमारी छोटी बुद्धि है, भगवान की लीला के सामने हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। प्रश्न कर लो भले ही, समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी सी है। 1000 पावर के लट्टू के सामने 0 पावर की बत्ती क्या काम आएगी। सूर्य का प्रकाश बड़ा तेज है, अब 100 पावर का लट्टू लगाओ, 1000 पावर का लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया काम। तो क्यों कहा, इसलिए कहा कि ऐसा करने पर कंस पाप करेगा और पाप का घड़ा जल्दी भरेगा। कल नारद जी ने भी तो कहा था, सूचना दी थी उसको, पाप का घड़ा जल्दी भरे, संसार से पाप जल्दी खत्म हो जाए। वो तो आकाश में, अब ये कंस तो रीता का रीता रह गया। 6 बेटे मार दिए, 7वां इसका गर्भ गिर गया, 8वें के अंदर देवी आई, आकाश में चली गई, मुझे मिला क्या। पापियों को सोचना चाहिए कि पाप करोगे मिलेगा क्या। जिस लौकिक लाभ के लिए पाप करते हैं वो लौकिक लाभ तो मिलेगा नहीं, उल्टा महान नरक मिलेगा। कंस घबरा गया कि इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, पारिवारिक संबंध भी हमारे टूट गए और जो है बालक भी इसके मार दिए गए, और फिर भी मेरा शत्रु कहीं पैदा हो गया। कंस ने विचार नहीं किया कि कहां तो वो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ, और कहा ये आकाशवाणी जो कहती है कि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो गया। कहीं पैदा हो गया, तो कहीं पैदा के लिए तो पहले आकाशवाणी नहीं हुई थी ना। अब की बार ये बात और होगी, कहीं पैदा हो गया, अरे देवकी के होना चाहिए ना, तो कहीं का नाम क्यों लिया। कहीं का नाम क्यों, कहना देवकी के यहां पैदा हुआ है, क्योंकि भगवान कृष्ण है, अब विष्णु रूप में नहीं है। भगवान गोलोक वाले भगवान है, गोलोक वाले भगवान है, इसलिए वो यहाँ देवकी के पास नहीं है। देवकी के हृदय में, वसुदेव के हृदय में तो निर्गुण निराकार भगवान है। कैसे कह दे कि देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उस आकाशवाणी ने क्यों कहा, उस आकाशवाणी ने ठीक कहा है कि भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में आ रहे हैं। नारद जी ने ठीक कहा है कि वसुदेव देवकी सब ये देवता प्रधान है और विष्णु ने अवतार लेने की सोच ली है, तो विष्णु तो यहाँ देवकी की यहाँ अवतार लेंगे, और देवकी के पास इस समय है नहीं, वो तो गोकुल में है। गोकुल में माया का प्रवेश होता नहीं,
भगवान विष्णु वहां रहते नहीं, वहां तो कृष्णचंद्र भगवान गोलोक में केवल भगवान कृष्ण, और वो भी उनके प्रेमियों के साथ। भगवान कृष्ण के प्रेमी कौन? गौवें। भगवान कृष्ण के प्रेमी कौन? गोपिकाएं। ब्रज में जो है सो है, इसलिए तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो गया है। कितनी स्पष्ट बात कही है, कहीं पैदा हो गया, पर यह नहीं कहा है कि वो तुझे कहीं भी मार सकता है, ये नहीं कहा है। मथुरा में ही मारेगा, पर क्यों कहे? इतना तो कहेगा अदृश्य हो गई, और कंस बड़ा हाय हाय करके पश्चाताप करने लगा, और फिर वसुदेव देवकी के पैरों में गिर गया। सज्जनों, आजकल के अपराधियों से तो ये कंस अपराधी बड़ा अच्छा, कम से कम उसको अपराध बोध तो हुआ, अपने किए हुए पर ग्लानि तो हुई। संतों ने कहा है, सज्जनों, यदि कोई आदमी अपनी गलती मान लेता है कि मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गई, जिसके प्रति अपराध हुआ है वह उससे क्षमा मांग लेता है हृदय से, और वो यदि क्षमा नहीं करता है तो वो अपराध क्षमा नहीं करने वाले पर चढ़ जाता है। अनुमान लगाओ कि इन्होंने मेरा अपराध किया, और इनको पता चल गया कि मैंने अपराध किया है, इन्होंने यदि मेरे से क्षमा याचना की हृदय से, सच्चाई से, और यदि मैंने अक्कड़ में आकर कहा नहीं मैं क्षमा नहीं करता हूं, तुम ये होगा, तुम ये होगा, ऐसा यदि मैं वापस जवाब देता हूं, तो जो अपराध इन्होंने किया है ना, वो अपराध मेरे चढ़ गया, मैं अपराधी हो गया। इसलिए क्षमा करना सामर्थ्यवान की बात है, और क्षमा मांगना भी एक बहुत बड़ी सामर्थ्य को बताता है। अपनी गलती और अपने द्वारा स्वीकार कर ले, यह आज के जमाने में आश्चर्य है। इतने लोग अभिमानी हो गए, मन में पता है मैंने अपराध किया है, पर नहीं, क्षमा नहीं मांगेंगे हम, क्या हो गया, करे क्या है, क्षमा नहीं मांगेंगे। संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है सज्जनों कि जिसका क्षमा के बिना ही काम चला हो। हम लोगों ने अपराध किए, माँ बाप ने सब सहन किया, गुरुजनों ने सहन किया, बड़े पुरुषों ने सहन किया, तब हमारा पालन हुआ है। कोई कह सकता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया इसलिए हम क्यों क्षमा मांगे? ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जीवन मुक्त महापुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष बाद में हुए हैं, पहले हुए बचपन में दूसरों के अपराध किए हैं, दूसरों से क्षमा ली है। आदमी को क्षमाशील इसलिए होना चाहिए कि हमको भी किसी ने क्षमा किया है तो हमको भी किसी को क्षमा करना चाहिए, चाहे क्षमा मांगे और चाहे न मांगे। क्षमा न मांगे, ऊपर से आप कुछ मत कहो, अंदर से क्षमाशील, अंदर से उसके अपराध को याद ही मत करो। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। बहुत क्षमा याचना की कि मेरी बड़ी दुष्टता थी, मैंने अच्छा नहीं किया, आप मुझे क्षमा कर दो। देखो, मरता तो शरीर है, आत्मा तो मरता नहीं है। क्षमा भी मांगता है और आत्मा अनात्मा का उपदेश भी देता है। ये क्षमा मांगने का ढंग नहीं है। किसी को गोली मार दो के तो मैंने तो शरीर के मारी है, आत्मा तो अमर है, तो वही उसको पकड़ करके लाते घोंसे मारे, उसको पकड़ करके कि ये तो हम शरीर के मार रहे हैं, तेरे थोड़ी मार रहे हैं, तू क्यों चिल्लाता है? आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। सज्जनों, ये तो अच्छा भाव बनाने के लिए साधन भजन करने के काम का ज्ञान है। ये आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है, इसलिए हम तुम्हारे शरीर को गोली मारे तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो मरने वाला ही है।
तो फिर नरक में भी जाओ, क्योंकि शरीर नरक में जाता है, तुम थोड़े ही जाते हो। भगवान जैसे को तैसा ही बताते हैं। ज्ञान भी देता है, लेकिन क्षमत्वम मम दौरात्म्यम। वसुदेव जी ने कहा ठीक है भाई, जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञान होता है तब ये तेरा मेरा ये भेद रहता है। हृदय में हर्ष सुख राग द्वेष आदि विकार रहते हैं, तब तक मनुष्य मरना मारने वाला देखता है। आपने कहा वो बात सही है, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। ज्ञान वसुदेव जी ने भी दिया है, ज्ञान कंस ने भी दिया है। ज्ञान देने का अधिकार उसको है सज्जनों जिसके जीवन में कोई अपराध नहीं होता है। आजकल हम लोग ज्ञान देते हैं, हमको ज्ञान देने का अधिकार नहीं है। सेठ जी का लेख है तत्व चिंतामणि में पहले भाग में, ईश्वर संबंधी वक्ता, भगवान के संबंध में वक्ता कैसा होना चाहिए, इसका लेख है, लेख सेठ जी का। रामचरितमानस में आया है, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करही न दूसरी बात। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान की बात तो चाहे जाए देख लो, लेकिन कोड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। पैसा यदि कहीं होगा तो वहां ब्राह्मण को नहीं देखेंगे, गुरु को नहीं देखेंगे, मार देंगे उसको, पैसे के पीछे मार देंगे। और ज्ञान के बाद ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अछेद्य है, अभेद्य हो। और भेंट नहीं आवे तो कुमला जाए। हमने इतनी कथा कही, भेंट नहीं आई। आप तो भाई ब्रह्म की बात करते थे कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट लाइफ है तो हमारी, दैट इज आवर प्राइवेट लाइफ, वो हमारी स्टेज लाइफ। ऐसी बात है। ज्ञान देने का अधिकार वसुदेव जी को है, जिन्होंने दुख सहा है, धैर्य रखा है, संतोष रखा है, अत्याचार जिन्होंने सहा है, ज्ञान वो दे सकता है। मैंने आपसे रुपए ले लिए, समय पर आपको रुपए नहीं दिए, और मैं को साहब रुपया तो नाशवान है, आई समझ लो थारा भाग में आइज को नहीं। मेरा उपदेश आपके गोली की तरह लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको रुपया देने आया या नहीं देने भी आया, और मैंने यदि आपको ये कहा कि देखो भाई साहब आपने रुपए तो मुझे दिए थे, मेरे पास बन नहीं पाया है, नीयत मेरी खोटी नहीं है, मेरे पास बन नहीं पाया है, बनती मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप बुरा मत मानना, अविश्वास मत करना। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई, मेरे घर में कुछ खर्चा हो गया, मेरे ये हो गया, और उसको भी पता है, आपको भी पता है। आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, क्या होता है इसमें, दिए तो नहीं दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए दे देना, नहीं हो तो मत देना, कोई बात। मेरा होगा तो कहीं जाएगा नहीं, और मेरा नहीं होगा तो आप दे भी दोगे तो भी रहेगा नहीं। आपका बोलना अच्छा लगता है क्योंकि आपने न्याय किया है, मेरा कहना अन्याय क्या है साहब, भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं सही, और क्या है यार, क्या है, मेरा बोलना अन्याय है। रुपया खा के बैठा हूं मैं, आपका रुपया खा के बैठा हूं, मेरे को तो ब्याज समेत देना चाहिए, और फिर साथ में कहना चाहिए आपने मौके पर मेरा काम निकाला। मैं ही आपको ज्ञान दूं और आपका रुपया खा जाऊं। इसलिए दो प्रकार के ज्ञान यहां दिए हैं, इसीलिए दिए हैं।
ज्ञान देने का अधिकार हो, नहीं तो पाप लगता है, उल्टा पाप लगता है। सेठ जी ने लिखा है उस लेख में, खूब अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना। सज्जनों, अपने बहुत सा सत्संग तो फालतू ही घुमा रहे हैं। लोग कहते हैं सत्संग नहीं मिलता है, सत्संग तो घर बैठे आराम से मिलता है, थोड़ा समय निकालें। 1 घंटा रोज अच्छे महापुरुषों की पुस्तक को पढ़ने का निकालिए आप। क्या ये बिजी 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 बिजी, ये संसार का काम एक लिमिट में करो भाई। ये क्या अर्थ की तृष्णा ऐसी लग गई इतनी भयंकर, हरदम हाय पैसा, उठे तब से हाय पैसा, सोवे तब तक हाय पैसा। रात को 11 बजते तो परवाह नहीं, 12 बजते तो परवाह नहीं, 12 बजे रोटी खाते हैं, सुबह 8-9 बजे तक पड़े रहते हैं। कितना गंदा जीवन बना लिया है सज्जनों ने। ये क्या रुपया पैसा काम आएगा, क्या धन काम आएगा। सज्जनों, महापुरुषों की पुस्तकें हैं, गीता है, रामायण है, भागवत है, सेठ जी की पुस्तकें, महाराज जी की पुस्तकें, 1 घंटा कम से कम पढ़ें तो कुछ तो अकल आए। सेठ जी को कहा कि आप साधु बन जाओ, खूब प्रचार हो जाएगा धर्म का। उन्होंने कहा कि साधु बन जाऊंगा तो लोग गीता को यही मानेंगे कि ये तो साधुओं के काम की है। अर्जुन साधु बनना चाहता था, भगवान ने नहीं बनने दिया। मेरे को गीता जैसा कोई ग्रंथ लगता नहीं है। और ग्रंथों में कई बाह्यात बातें आ सकती है, गीता में एक चीज भी बाह्यात नहीं है। और गीता हमको शिक्षा देती है कि कर्म के अंदर कल्याण करो। मैं यदि साधु बन जाऊंगा तो कर्मयोग के विषय में बोल नहीं सकूंगा। महाराज जी ने कहा है, ज्ञान योग के आचार्य शंकराचार्य जी महाराज, भक्ति योग के आचार्य रामानंद जी महाराज, कर्म योग का आचार्य मैं सेठ जी को मानता हूं। महाराज जी ने कहा है, मैं कर्म योग का आचार्य मानता हूं सेठ जी को। व्यापार नहीं छोड़ा, वेशभूषा नहीं छोड़ी। संत महापुरुष बिना कुछ जाने देखे, महाराज जी ने उनके लेख पढ़ करके देख लिया कि कोई पहुंचा वाला महापुरुष है ये। महाराज जी तो पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, पुस्तक पढ़ी, उनके गीता का अर्थ पढ़ा तो असर पड़ा कि ये जो जयदयाल गोविंद का कौन है, ये कोई पहुंचा वाला, खूब गहराई से उतरा हुआ है गीता के विषय में। महाराज जी के मैंने गीता को रटा नहीं, गीता को पाठ करते करते मुझे कंठस्थ मिल गई अपने आप ही। फिर मेरी गीता में थोड़ी थोड़ी रुचि हुई। फिर एक बार हमने पढ़ा कि कोई गीता प्रेस खोलते हैं। मेरे मन में आया कि गीता प्रेस कौन खोलेगा, कौन होते हैं मेरे बराबर, आओ गीता किसको मालूम, कि मैं छोटा बच्चा ही था, घमंड आया मेरे। महाराज जी ने तो खैर सरलता से कही है ये बात, उन महापुरुषों के पास कहाँ घमंड था। लेकिन जब सेठ जी के संपर्क में आया और उनकी बातें देखी तो मेरे आश्चर्य हुआ है। कितने गहरे आध्यात्मिक पुरुष हैं ये, बाहर से तो कोई कह ही नहीं सके। भाई जी ने कहा कि इनकी कोई भाषा देखे तो कहे कि कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। तत्व चिंतामणि के पहले भाग में भाई जी ने भूमिका लिखी, आप पढ़ करके देखो उसको। आश्चर्य होता है, यहाँ कैसेटें मिलती हैं, गीता प्रेस की पुस्तकें मिलती हैं, और पूछते हैं कि भाई कोई बिकती है क्या, कि बस थोड़ी बहुत बिकती है। पेन ड्राइव में जिसमें सब कुछ सामग्री सेठ जी के, महाराज जी के, भाई जी के, स्वामी जी महाराज के, शरणानंद जी महाराज के बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन भरे हुए और हैं। और वो पेन ड्राइव तो आज का ऐसा हो गया सस्ता काम, जो है उसमें ज़्यादा सामान भी रखना ही पड़े, सारा सत्संग समाया हुआ लेते ही नहीं, खरीदते ही नहीं। लोगों की कार में हम बैठते हैं तो वो सिनेमा के गाने तो चलते हैं, कैसेट, दूसरी कैसेट सुनते ही कम है। मारवाड़ में, गांव में
कथा होती है पावा में। पिछली साल कथा थी जब देश में लोकसभा के चुनाव थे। नागौर जिले में पावा एक गांव सती माता जी ने आयोजन करवाया। उसमें एक कार में हम बैठे तो उसमें सेठ जी का पेड़ चल रहा था। मैंने पूछा कि जी ये पेड़ है सेठ जी का, मैं इतनी बार सुनता हूं मेरी तृप्ति नहीं होती, मेरी तृप्ति नहीं होती। कितनी बार सुनूं मने मारो जी दाप्यो को नहीं। उसने खुद ने कहा। सेठ जी का पेड़ था कि वो पेड़ उसको सुन रहे, पेड़ मतलब सेठ जी का प्रवचन लिखा हुआ और रजिस्टर में लिखा हुआ, उसको पढ़ लिया। पढ़ने पर वो कैसेट भर गई। वो कहता है कि ये कैसेट सुनता हूं तो मेरा मन तृप्त नहीं होता है, और सुनूं और सुनूं और सुनूं। गाड़ी स्टार्ट करते वो पैड चालू हो जाता था। मैंने ही पूछ लिया कि जी ये कैसेट के ये धापुइस गोनी में, तो थोड़ा समय निकालना चाहिए सज्जनों। आखिर ये दिन रहेगा थोड़ा ही कोई। ये मकान, ये दुकान, ये व्यापार, ये सब लैंड सब छूटेगा, हमारे साथ में क्या जाएगा? थोड़ा स्वभाव बदले, थोड़ा विचार बदले, थोड़ी दिनचर्या बदले, संसार का काम करे। काम करने में तो मनाही है ही नहीं, पर इतने क्या उलझ गए कि हम असली काम को ही भूल गए। संतों ने इतना कृपा की, कृपा ये कितनी बड़ी कृपा है। आज गीता की टीका लिखी हुई है, रामायण का अर्थ किया हुआ है, भागवत का अर्थ किया हुआ है। फिर सेठ जी के, महाराज जी के इनके प्रवचन, उनके हृदय के उद्गार सुरक्षित है। आज यदि कोई व्यास जी का रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड आवाज, सुखदेव जी की आवाज लाना जाए, कहां से लाए हम? तो जो उपलब्ध सामग्री है उसको कल्याण में काम में लेवे। एक निष्ठा रखें, निष्ठा। ये एक जो कल्याण परंपरा है ना सेठ जी की, महाराज जी की, ये बहुत विलक्षण परंपरा है। बड़े बड़े संतों ने कही है कि इन 3-4 महापुरुषों के अंदर साधक मिलते हैं, और जगह साधक नहीं मिलते हैं। परमार्थ निकेतन में एक संत रहते थे, शंकरानंद जी महाराज, बहुत शास्त्रों का ज्ञान था। वो कहते थे कि गीता भवन के सत्संग में साधक मिलते हैं, और जगह वाचक मिलते हैं, केवल वाणी बोलते हैं। गीता भवन के लोग साधक हैं, ये साधन भजन करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो भाई अपने गीता प्रेस के हैं, गीता प्रेस भगवान की है। गीता प्रेस को भगवान के अर्पित किया है सेठ जी ने कि हे महाराज ये आपकी प्रेस है, ये आप ही का काम है। सेठ जी ने अपना व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं, अपने पीछे कह दिया मेरे खुद के परिवार के लोगों को आप इसमें कोई ट्रस्टी मत बनाना, मेरे परिवार का आदमी, मेरा कोई भाई हो कि मेरा भतीजा हो कि मेरे मरने के बाद नहीं। इतनी बड़ी संस्था से जुड़े हुए अपने लोग, थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए। अस्तु, कुछ ज्यादा मात्रा में बोल गया, क्षमा कीजिएगा। कंस की बोली में और वसुदेव जी की बोली में अंतर था। कंस अपने महल में गया, वसुदेव जी देवकी तो छोड़ा दिया, वो अपने घर चले गए। और इधर कंस अपने महल में गया, वहां जाकर अपने साथियों से विचार विमर्श किया। साथियों ने कहा कि अच्छा एवं चेत, यदि आपको कोई मारने वाला कहीं पैदा हो गया, ऐसी बात है तो हम अभी प्रयास करते हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मारेंगे। ये क्या विष्णु कर लेगा? विष्णु तो एकांत में रहता है, मिलता नहीं है। ब्रह्मा है ये ब्रह्मा तपस्या में लगा हुआ है,
शंकर ये कैलाश के जंगलों में रहता है, छिपा हुआ इधर उधर लुकते दुबते छिपते रहता है। ये विष्णु प्रकट में क्यों नहीं आता है? कभी तो वराह बन जाता है, कभी नृसिंह बनता है, चालाकी करता है। सामने आओ चतुर्भुज रूप लेके सामने तो आता नहीं, लुका छिपी का खेल करता रहता है। मारेंगे हम छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन इससे धर्म का ह्रास नहीं होगा। धर्म का ह्रास करना है तो कंस महाराज सबसे पहले गायों का नाश करो और ब्राह्मणों का नाश करो, जो भगवान की चर्चा करते उनका नाश करो, धर्म की चर्चा करते उनका नाश करो। देखा धर्म के नाश के लिए क्या उपाय होता है? ब्राह्मणों के प्रति अश्रद्धा पैदा करो, संतों के प्रति अश्रद्धा पैदा करो और गायों को मारो, क्योंकि गाय धर्म का स्वरूप है। गाय के दूध में धर्म, अरे गाय के हाथ पपोलते हैं तो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की सेवा हो रही है। संसार में ऐसा एक भी धनी पुरुष नहीं हुआ न होगा कि सब जीवों को भोजन करा दे। एक दिन एक टाइम भोजन नहीं करा सकता, लेकिन एक गाय को आप बड़े प्रेम से उसको सहला करके घास फूस खिलाओ, जल पिलाओ, एक दिन में आप उसको जो तृप्त कर दोगे तो सारे ब्रह्मांड के सब प्राणियों को भोजन कराने का लाभ मिलता है। गाय को समझा क्या है? हिंदुओं का प्राणी, हिंदुओं का प्राणी, हिंदुओं का प्राणी। गाय काटनी है इनको, धर्म नष्ट करना है इनको। गौ हत्या बंद की बात आती है, बस है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष। अरे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रखो ना, धर्म गाय को क्यों मारो? हिंदुओं का ये हमारा धार्मिक स्वरूप है, इसलिए इनको हिंदुओं को कैसे यहाँ पर दबा करके कष्ट दे करके रखो। हिंदुओं की वोट लेना और हिंदुओं के विपरीत काम करना। थोड़ा बहुत कोई न्याय संगत काम करे तो उसको काम नहीं करने देना, लोगों में बताना कि देखो ये तुम हिंदू हिंदू करते थे, इसने कुछ नहीं किया। बदनाम करने में लगे हुए सब एक लोग। गाय को रखना चाहिए। और कुछ हिंदुओं की ज्यादा गलती है, बहुत बड़ा बड़ा पैसा कमाते हैं पर अपने पैसे से हर परिवार एक गाय यदि पालता हो, यदि यहाँ नहीं पल सकते हो तो कहीं गौशाला के अंदर एक गाय का साल भर का खर्चा हम देते हैं। अपनी मर्जी आवे जा तो भी बहुत कुछ गाय, ठीक है गौशालाएं बेचारी काम करती हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, परंतु राज के अत्याचार के सामने बेचारे वो भी क्या करें? राजस्थान वगैरह में अकाल पड़ता है, परंतु किसी भी सरकार ने गायों के लिए ये नहीं कहा कि अकाल पड़ जाए तो भाई इतना करोड़ रुपया का हम हर सब घास रखेंगे और ये दवाई देंगे, वो ये रखेंगे घास फूस और ये घास ले जाओ, सस्ते दाम पर ले जाओ। गेहूं के डिपो खोल देंगे और सामान के लिए, इसके लिए नहीं करते। भयंकर अकाल पड़े थोड़ा बहुत करते, उसमें बहुत सा पैसा खा जाते हैं लोग। दोनों तरफ की गड़बड़ियां है। तो इन्होंने कहा गायों को नष्ट करो, फिर विप्रा ब्राह्मणों को नष्ट करो, फिर ये जो वैदिक कर्मकांड करते हैं इनको मत करने दो। कलकत्ते के अंदर मोहन बागान वगैरह ग्राउंड है, कहते हैं ना यहाँ पर कोई प्रवचन वगैरह नहीं होगा, प्रदर्शनी करो, कोई खेल करो, कोई तमाशा करो, प्रवचन नहीं होगा यहाँ किसी साधु का। वहां प्रवचन नहीं करने देते, मोहन बागान वगैरह में नहीं करने देते वहां। और सत्यम, सत्य बोलना बंद करो, ये इन चीजों का नाश करो, अपने आप ये कलयुग बढ़ जाएगा, अपने आप ही ये देवताओं का ह्रास हो जाएगा।
और फिर अच्छी शक्तियों का ह्रास होगा तो विष्णु को बल नहीं मिलेगा। ऐसे खराब मंत्रियों की सलाह में आकर के कंस ने आज्ञा दे दी कि जाओ छोटे छोटे बच्चों को मारना चालू करो। जो आदमी पाप करता है उसकी आयु, उसका यश, उसका धर्म, उसका लोक, उसका परलोक सब नष्ट हो जाता है। ये तो है अपने मथुरा की बात। अब अपने चलते हैं ब्रज में। अपने तो भगवान के पीछे चलना है। भगवान